हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक चैप्टर समझाने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द थीफ स्टोरी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है थोड़ा। और ये एक अनिल होता है, ठीक है, एक अनिल नाम का व्यक्ति होता है और रस्किन बॉन्ड जो कि इस चैप्टर को जिसने लिखा है उनका नाम रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, तो अब ये स्टोरी है, पढ़ते हैं इस स्टोरी को। क्या है इस स्टोरी में, देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो को एकदम अच्छे समझाने वाला हूँ। तो क्या है, एकदम अच्छे से देखते रहना। और वीडियो के बीच में लेसन में कुछ इम्पोर्टेंट्स भी आपको बता दूंगा जिससे कि आपके बहुत हेल्पफुल होगी, आपके वर्ड है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 आरबीएससी इंग्लिश चैप्टर 1। तो एक बार चलो देख लेते हैं क्या है। I was still a thief when I meet अनिल and through I was only 15। अब यहाँ पर जो I का जो मतलब है, ठीक है, ये I का जो मतलब है ये चोर है। ठीक है, ठीक है, जो थिप है, थिप के लिए आया है यहाँ पर आई। तो अब थिप क्या कह रहा है, थिप कह रहा है कि मैं जब अनिल से मिला जब मैं 15 साल का था। ठीक है, जब मैं अनिल से मिला जब मैं 15 साल का था और उस टाइम भी मैं चोर था। आगे वाला लाइन देख लेते हैं। इट वॉज एन एक्सपीरियंस्ड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और जब वो अनिल से मिला था तब वो चोरी करने में उसका हाथ बड़ा ही साफ था और बहुत एक्सपीरियंस था उसमें चोरी करने में, क्योंकि वो बहुत सालों से चोरी करता आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। यानी जब मैं अनिल के पास गया था तब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच वही है जो डब्ल्यू डब्ल्यू, जो आप अगर देखते हो, रोमन रेन, जॉन सीना वगैरह वगैरह, ब्रॉक लेसनर, तो ये सब है। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम ये इतना नहीं हुआ करते थे। जो मिट्टी से जो कुश्ती लड़ते हो वो वाली यहाँ पे रेसलिंग की बात हो रही है। ही वॉज अबाउट 25 टॉल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ही वॉज अबाउट 25 अ टॉल लीन फेलो। ठीक है, और थिफ ने क्या अनिल को देखा तो अनिल थोड़ा सा दुबला पतला और 25 ईयर्स का लग रहा था। ठीक है, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा दयालु होगा और थोड़ा साधारण होगा, और उसके लिए ये बहुत ही अच्छा निशाना था। मतलब उसको उसको लूटने के लिए, थिफ के लिए बहुत ही अच्छा अवसर था उसके लिए। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और उसको पूरा यकीन था कि वो यंग मैन का भरोसा जीतने में ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि पास्ट में उसने बहुत से लोगों को लूटा है। तो इसमें क्या उसको बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है था थिफ में। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। ठीक है, यहाँ पर है, थिफ ने अनिल को कहा कि तुम भी रेसलर जिससे दिखते हो। ठीक है, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब फ्लैटरी का मतलब क्या है, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी करना। अब थिफ ने अनिल की तारीफ़ की तो थिफ सोच रहा है कि चापलूसी करने से दोस्ती ज़्यादा जल्दी से बन जाती है और बहुत आसानी होती है, ताकि दूसरा खुश हो जाए और वो दोस्ती कर सकें। आगे देखते एक बार। सो डू यू ही रिप्लाइड। तो वो अनिल भी उसको वापस थिफ को रिप्लाई करता है। तो तुम भी ये देखते हो, मतलब तुम भी ये रेसलिंग पसंद करते हो देखना या लड़ना। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। ठीक है, थिन यानी पतला होना है। और जैसे अनिल ने उसको रिप्लाई किया तो थिफ जो है थोड़ा सोच में पड़ गया और वो सोचने लगा कि मैं तो एक पतला हूँ, तो कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बीट। तो फिर थिफ ने जो बहुत अच्छे से साहस से उत्तर दिया, हाँ मैं रेसलर, मुझे रेसलर पसंद है और मैं रेसलर कर सकता हूँ। अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम। अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो उसने
जो थिफ था उसने झूठ बोला। हरी सिंह, हरी सिंह है मेरा नाम। आई लाइट का मतलब यानी झूठ होता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। जो थिफ है वो कहता है कि वो मैं हर महीने एक नया नाम लेता है। क्यों लेता है वो देखते हैं। दैट कीप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट्स। यानी आज तक तो पास्ट में जितनों को भी इसने थिफ ने लूटा था, उन सब से बचने के लिए, पुलिस वालों से बचने के लिए वो हर महीने अपना नाम चेंज करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting, throwing each other about। और इस सब परिचय के बाद में अनिल बात करता है उन वेल ऑयल रेसलर्स की जो कि अपने शरीर पर ऑयल लगा कर फिर रेसलिंग करते हैं। वो एक दूसरे को उठाते हैं, कोई फेंकता है और कुश्ती लड़ते हैं। इसके बारे में हरी सिंह से बात करता है। और हरी सिंह कौन है? थिफ है, ठीक है, याद रखते जाना, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई डिड नॉट हैव मच सुटे, और मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया था, ठीक है। हरी सिंह के पास कुछ कहने के लिए और नहीं था तो अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और जो हरी सिंह था वो उसको फॉलो करने लगा ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही। हेलो अगेन ही सेड, अनिल बोलता है हेलो अगेन। आई गेव ही माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जैसे ही अनिल हरी सिंह को देखता है तो वो थोड़ी सी स्माइल करता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, हरी सिंह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है, बट आई कांट पे यू। जबकि अनिल बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि अनिल के पास इतना एफर्ट नहीं है कि वो किसी दूसरे को पैसे दे सके। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, जो चोर था हरी सिंह वो कुछ मिनट के लिए सोचने लग गया था। क्या सोचने लग गया था देख लो। परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन, ठीक है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, और वो सोचने लग गया था कि शायद मैंने किसी गलत आदमी को चुना है लूटने के लिए। फिर वो सोचने के बाद में पूछता है क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो अनिल रिप्लाई करता है क्या तुम खाना बना सकते हो? तो जो हरी सिंह बोलता है हाँ मैं बना सकता हूँ। ये उसने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक दे मे बी आई कैन फीड यू। तो फिर अनिल ने बोला अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना ज़रूर खिला सकता हूँ, ठीक है। ये सब बोला, अब आगे देख लेते क्या है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अनिल जो है हरीश सिंह को अपने घर पर ले गया और उसका घर स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसको कहा कि तुम बालकनी के पास में सो सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गैव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब अनिल ने झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जिस रात को अनिल ने खाना सॉरी एक मिनट, अली ने हरी सिंह की बात कर रहा हूँ। हरी सिंह ने झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन उसने झूठ बोला था, और उस रात को उसने जो खाना बनाया था वो बहुत ही ख़राब बना था कि अनिल ने वो सारा खाना अपने गली के कुत्तों को डाल दिया, और हरी सिंह को बोला कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अब हरी सिंह क्या करता है वो देखते हैं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन जो हरी सिंह था वो उधर ही खड़ा था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। वो उधर ही खड़ा रहा, उधर उसको स्माइल करने लगा, और वो ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि वो दया करके उसको फिर से अपने साथ रख ले हुए, अनिल हरी सिंह को अपने साथ रख ले हुए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, तब अनिल को हरी सिंह पर दया आ गई थी, और फिर वो अपने हाथ को उसके सर पर थपथपाता है थोड़ा सा, एंड सेड नेवर माइंड ही डिड टीच मी टू कुक। और अनिल ने हरी सिंह को कहा कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। खाना बनाने के साथ और क्या कहता है, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड, मतलब खाना बनाने के साथ साथ वो उससे लिखना पढ़ना भी ज़रूर सिखाएगा, क्योंकि हरी सिंह बिल्कुल अनपढ़ था और चोर था, ठीक है। एंड सेड ही वुड soon teach me to write whole sentence and to add number। अनिल मुझे
किताबों को पढ़ना सिखाएगा, लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल। हरी सिंह सोचता है मैं बहुत आभार हूँ मतलब उसका, अनिल सिंह का, क्योंकि अनिल उसको बता रहा है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। तो अब हरी सिंह जो है सोचता है कि अगर मैं एक बार एजुकेटेड मैन की तरह हो जाऊंगा, लिखना पढ़ना अगर मैं सीख जाऊंगा, तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूं और कुछ भी अचीव कर सकता हूं। यह हरी सिंह सोच रहा था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और यह बहुत खुशी की बात थी कि वो अनिल के लिए काम कर रहा है। और आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। और हरी सिंह सुबह सुबह थोड़ी चाय बनाता है उसके लिए, अनिल के लिए। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेली सप्लाईज। और और अनिल हरी सिंह को रोज़ काम बताता था कि वो घर का कुछ सामान लाने के लिए बाज़ार जाए, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट और अबाउट अ रुपी। लेकिन हरी सिंह चोर था तो वो रोज़ घपला करता था। जो भी उससे पैसे देता था अनिल, उसके अंदर वो 1 रुपया रोज़ का बचाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन ये जो कारतूस वो हरी सिंह कर रहा था, ये सब अनिल को पता थी, लेकिन अनिल उस पर उसको बताना नहीं चाहता था और वो इग्नोर कर रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है पैसे कैसे कमाता था? फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट कोई अलग, बहुत अलग टाइप की नौकरी है। तब उसमें क्या पता नहीं कैसे, बहुत अलग तरीका था ये पैसे कमाने का। ही वुड बोरो द 1 वीक। और वो 1 हफ्ते उधार लेता था और लैंड द नेक्स्ट वीक। और वो अगले हफ्ते उसको चुका देता था। ही कीप्ड वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वो हमेशा चिंता करता था अपने अगले पैसों के चेक के बारे में। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जब उसके पास ये चेक आ जाता था तब वो बाहर जाता, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता था, पार्टी करता था। मतलब इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्यूर वे टू मेक लिविंग। और वो मैगजीन्स लिखता था और ये उसकी जीविका चलाने के लिए बहुत ही अलग तरीका था। क्यूर वे यानी मतलब डिफरेंट वे, बहुत ही अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही कैम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब एक दिन हरी सिंह घर पर आया, वो भी कुछ नोटों के बंडलों के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और वो हरी सिंह को कहता है कि मैंने कुछ बुक्स एक पब्लिशर को बेची थी और ये उन्हीं के पैसे हैं। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और हरी सिंह अपने चोरी स्वभाव से उस पैसों को देखता है कि वो कहाँ छुपाता है। तो वो देखता है कि अनिल है, उन पैसों को अपने गद्दे जहाँ पर वो सोता है उस गद्दे के नीचे छुपा देता है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट 12 मंथ। और हरी सिंह ने अनिल के लिए पूरे 1 महीने तक काम किया है। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। और जो शॉपिंग करता था वो उसमें चीटिंग के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और शॉपिंग में मतलब हरी सिंह कहता है कि जब वो शॉपिंग करता था और वो रोज का पैसे बचा के अपने पास रखता था, उसके अलावा उसने बहुत से ऐसे काम भी किए हैं जो कि चोरी किया है और लोगों को धोखा दिया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और उसके पास बहुत से ऐसे अवसर आए थे कि वो कुछ कर सके। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने उसको एक दरवाजे की चाबी दी। एंड आई कुड कम एंड गो एस आई प्लीज। और वो उसके पास गया था और वो भी खुश हंस के उसके पास गया तो उसको चाबी दी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। और अब हरी सिंह यहाँ पर ये सोच रहा है कि वो सबसे अभी तक जितने भी पर्सन से मिला है, सबसे ट्रस्टिंग पर्सन, सबसे विश्वासी पर्सन अभी तक अनिल ही है उसके साथ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। लेकिन हरी सिंह को ये बहुत कठिन लग रहा था कि वो अनिल को कैसे लूटे। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रेडी मैन।
क्योंकि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, बिकॉज शी कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि अगर वो लूटा जाता है तो वो सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, क्योंकि वो ये नोटिस ही नहीं करता है कि वो लूटा जा रहा है या भी नहीं, उसका पैसा कहाँ है कहाँ नहीं है वो कुछ ध्यान नहीं देता। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। और केयरलेस मैन के इस वजह से जो लूटने का जो कार्य है उसमें मज़ा नहीं आता है, ऐसा हरी सिंह का कहना है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और यही वो टाइम है जो कि उसका असली कार्य, जिस उद्देश्य से वो अनिल के पास आया है, यही वो वक्त आ चुका है जो कि अब उसको पूरा करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, ठीक है, उसने खुद से कहा है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उससे चोरी करे हुए बहुत साल हो चुका है, वो सक्सेसफुली और एक्सपीरियंस हैंड मतलब बहुत एक्सपीरियंस बंदा था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर वो पैसा नहीं चुराता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज वेट्स, तो अनिल ये सारे पैसे उन पर दोस्तों पर बर्बाद कर देता था। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और इसके बाद भी क्या पता शायद वो मुझे नहीं पे कुछ भी पैसे देता। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल जो है सो गया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड, जो चांद था उसकी मूनलाइट बैल्कनी पर आ रही थी और उसके बिस्तर पर भी आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, ठीक है, वो फ्लोर पर सो गया था या फिर बैठ गया था। कंसिडरिंग द सिचुएशन जैसे सिचुएशन थी उस हिसाब से वो थोड़ा वर्क उसके हिसाब से कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, और अगर वो पैसे को लेकर चला जाता है, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, ठीक है, अगर वो जैसे ही पैसों को चुरा लेगा तो 10:30 बजे एक्सप्रेस आती है लखनऊ की, तो वहाँ उस गाड़ी में बैठ कर वो निकल जाएगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और जैसे उसने उसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, धीरे धीरे ब्लैंकेट जो है खिसक रहा था। आई क्रीप्ट अप टू द बेड, और भी धीरे धीरे जहाँ पर अनिल सो रहा था वहाँ पर घिसट रहा था। क्रिप्ट यानी घिसटना होता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और उसने देखा कि अनिल तो बहुत शांतिपूर्वक सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइट, और उसका जब वो उतने पास से अनिल को देखा तो देखा कि उसका फेस है अनिल का बहुत ही क्लियर था, और कोई भी झुर्रियाँ नहीं थी और एक लाइन भी नहीं थी, एकदम साफ चेहरा था उसका। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई वेस्ट, जबकि हरी सिंह के चेहरे पर बहुत से ऐसे मार्क्स थे। थ्रू माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, और उसके चेहरे पर बहुत सी लाइनें भी बनी हुई थी और बहुत सी झुर्रियाँ भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, और उसने अपना हाथ उस गद्दे के नीचे सिरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों के बंडल को ढूंढने के लिए। वैन आई फाउंड देम, जब उन्हें ढूंढ लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और बिना किसी आवाज़ के उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन द स्लीप, और अनिल अपनी नींद में खोया हुआ था। एंड टर्न ऑन इस साइड टूवर्ड्स मी, और वह करवट लेने लगा मेरी तरफ। जहाँ पर हरी सिंह मुड़ रहा था वहाँ पर उसने करवट लेना स्टार्ट किया। आई वॉज स्टार्टेड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम, और वो बहुत ही धीरे से और अपने उसके रूम से बाहर निकल गया। वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब वो रोड पर था, आई बिगेन टू रन, और वो भागने लगा। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ बाय माई पजामा, और उसके जो पास जो नोट थे वो उसके कमर के बांध रखे थे, जो कि उसने पजामा पहना था, उसके पजामे के जो डोरी होती है उसके हिसाब उससे उसने अटका रखा था अपने कमर में। आई स्लो डाउन टू वॉक, और वो थोड़ा धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s, और नोटों को काउंट करने लगा जो कि 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरेब फॉर अ वीक और टू,
और नोटों को गिनने के बाद वो सोचने लगा कि वो अरेब ऑयल रिच अरेब की तरह 1 या 2 हफ्ते तक वो अपनी जीविका चला सकता है। अब अरेब एक देश है, ठीक है, सऊदी अरब, जो कि आपने सुना है। ऑयल रिच अरेब का मतलब क्या है? सऊदी अरब में बहुत सारा पेट्रोल है, बहुत सारा ऑयल है, उधर की कोई कमी नहीं है। व्हेन आई नीचे देख लेते एक बार। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। और जब वो स्टेशन पर पहुंचा था तब वो टिकट ऑफिस नहीं रुका था। अब क्यों नहीं रुका था, देखता आगे। आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ। क्योंकि उसने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट ही नहीं खरीदा था, क्योंकि वो चोर था, चोर क्यों खरीदेगा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। बट डैश्ड तो क्या हुआ, अगर उसने टिकट नहीं खरीदा तो सीधा प्लेटफॉर्म पर गया। और वो अकेला था उधर। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट। और जो लखनऊ ट्रेन थी वो अभी अभी निकली ही थी, मतलब बहुत धीरे धीरे स्पीड थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेज। अब वो ट्रेन निकल गई थी, लेकिन उसकी स्पीड इतनी धीरे थी कि हरी सिंह उसको भागकर किसी एक डब्बा में बैठ सकता है, ठीक है। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन हरी सिंह जो थोड़ा हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। लेकिन कुछ रीज़न था जो कि वो बता नहीं सकता था, उसका अंदर का रीज़न था। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे। और ऐसा सोचते हुए उसने उस ट्रेन को छोड़ दिया, गंवा दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform। और जैसा कि ट्रेन के जाने के बाद वो अपने को अकेले उस स्टेशन पर पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट्स। उसके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर अपनी रात को गुजारेगा। और आई हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास ना कोई दोस्त था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल दैन हेल्प। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द होटल्स होगा, हाँ, स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। ठीक है। अब अनिल सोचता है उसके पास कोई दोस्त नहीं है, किसी पर ऐसे ऐसे कोई बिलीविंग फ्रेंड्स नहीं, विश्वासी फ्रेंड्स नहीं है अनिल के अलावा, जाकि उनके पास वो ठहर सके। और वो किसी होटल में रुककर किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, ताकि ताकि उनके जो नोट्स उनने चुराए हैं उसके बीच में वो बाधा आए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और वो एक ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उन्हें लूट लिया था, और वो था अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। और जैसे स्टेशन को छोड़ता है वो बाजार की तरफ धीरे धीरे मूव करता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थ्रिफ। और उसके चोरी के जो करियर था उसके अंदर, उसका जो चोरी का करियर था उसके अंदर क्या है, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेस व्हेन दे लॉस देयर गुड्स। और उसने ये पाया, और इतने एक्सपीरियंस्ड चोरी में उसने ये पाया कि लोग जब अपना सामान खो देते तब उनका रिएक्शंस कैसा होता है, कैसा मतलब स्वभाव करता है। द ग्रेडी मैन शॉर्ट फियर। सबको उसने बताता है ग्रेडी मैन केयरलेस को सब कैसे करता है, सब कुछ बता रहा है। द ग्रेडी मैन शॉर्ट फियर मतलब एक लालची व्यक्ति जब अपना सामान खोता है तो वो खोने से पहले थोड़ा फियर आ जाता है कि यार मेरा सामान लूट जाएगा। द रिच मैन शोड एंगर। और एक अमीर आदमी को तो गुस्सा आएगा कि मेरा पैसा लूट लिया। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और एक गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस कर सकता है कि वो सिर्फ निराश दुख होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। बट आई न्यू दैट अनिल फेस। लेकिन वो अनिल के फेस को जानता था कि अनिल का रिएक्शन क्या होगा। वैन ही डिस्कवर्ड द थीफ। और जब उसे पता पड़ेगा कि जो लड़का उसके साथ रह रहा था वो और कोई नहीं बल्कि चोर था, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। और वो सिर्फ दुखी होगा और कुछ भी नहीं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो दुख इसलिए होगा क्योंकि उसका जो ट्रस्ट था उसके लॉस के लिए वो दुखी होगा, बल्कि उसके मनी के लिए लॉस के लिए दुख नहीं होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। और वह अपने आप को
मैदान में गया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर का टाइम था और जो कि ठंडी ठंडी रात थी। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो मून चांद थी उसकी रोशनी उसके ऊपर आई थी, जिसके उसको बहुत डिस्कम्फर्ट मतलब ये आरामदायक ना होना, ठीक है। उसको बहुत परेशानी हुई थी, उसके लाइट जो है उसके चेहरे पर आई थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट सोन इट वॉज अ रेनिंग क्वाइट हेवीली, और यह बारिश का मौसम भी था, तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस द फेस। बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसका पजामा उसकी स्किन पर अच्छे से चिपक गया था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, उसका फेस पूरा गीला हो चुका था। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, और वो फिर से बाजार गया और एक क्लॉक टावर होता है उसके शेल्टर उसकी छाया में बैठ जाता है, ठीक है। क्लॉक टावर यहाँ पे जो वो घड़ी होती है, बहुत बड़ी सी घड़ी होती है सिटी में, फ्री फायर खेलता है उनको तो पता ही होगा कि क्लॉक टावर क्या होता है, ठीक है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, द क्लॉक जो, अब जैसे कि उसने शेल्टर पाया था क्लॉक टावर का, तो क्लॉक टावर में उसने घड़ी में देखा कितने बजे, तो आधी रात के बजे थे, मतलब 12 बजे के आसपास बजे थे। आई फील फॉर द नोट्स, और उसने नोट्स के बारे में थोड़ा सोचा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, और वो बारिश से थोड़े से गीले हो गए थे, थोड़े से नम गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली गिव हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, और शायद अनिल अगर सुबह अगर वो चला जाता है तो अनिल उसको 2 या 3 रुपए दे देता होगा कि सिनेमा में जाकर तुम कुछ भी देख सकते हो। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सब है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस। और अब जो हरी सिंह सोचता है कि अब वो उसके लिए खाना नहीं बना सकेगा और बाज़ार नहीं जा सकेगा, और जो सेंटेंस है वो भी नहीं सीख पाएगा जो भी अनिल उसको सिखा रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट थीम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ, और चोरी के एक्साइटमेंट में वो अपना जो थीम बना रखा था अनिल के सामने, अपना जो बाहरी जो व्यवहार दिखाया था वो सब उसको खो दिया है, उसको भूल गया था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपी, और जो वो वर्ड्स सीख रहा था उन वर्ड्स से ही क्या पता वो बड़ा इंसान बजाए और एक दिन में 100-200 रुपये कमा सके। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और यह बहुत आसान मैटर था, बहुत ही आसान मैटर था कि उन पैसों को चुराना और लेकर चले जाना। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, और जो बड़ा आदमी, थोड़ा चतुर आदमी, रेस्पेक्ट आदमी बनने के लिए वो सब विशेषताएं अनिल में ही थी, और वो भी उसके जैसा उसको बनाना चाहता, लेकिन हरी सिंह था ही चोर, तो अब क्या कर सकते हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, ले अब वो क्या है, सोच रहा है कि अनिल के पास अब मैं फिर से जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब वो अपने आप से कहता है कि मैं अनिल के पास जाऊंगा और लिखना पढ़ना मैं सीखूंगा। आई हरियड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, थोड़ा घबराता हुआ वो रूम की तरफ जाता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड, और ये तो बड़ा ही आसान होता है कि किसी चीज़ को चुरा ले, लेकिन चोरी करी हुई चीज़ को वापस उसी जगह पर रखना बहुत मुश्किल था यार। आई ओपन द डोर क्विटली, उसने दरवाज़ा बहुत धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउड मूनलाइट, और वो दरवाजे पर खड़ा हो गया था जहाँ पर मूनलाइट जो मून की जो लाइट है वो आ रही थी कमरे में। अनिल वो स्टिल अस्लीप, और अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड, और वो घसीटता हुआ वो बिस्तर के जहाँ पर अनिल सो रहा था वहाँ पर बिस्तर पर घसीटता हुआ गया। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और उसने अपने हाथ को नोट में लिया।
नोट को अपने हाथ में रखा। आई फील्ड हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। और जैसे वो नोट को गद्दे के नीचे रख रहा था, तब उसने अनिल की जो सांसें हैं उनको अपने हाथ पर थोड़ा फील किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। और वो एक जगह रुक गया 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट्स विद द नोट्स। और जैसे ही वो गद्दे के जो कोना होता है जैसे उसने पाया, तो फटाफट से उन नोटों को खिसकाते हुए गद्दे के नीचे रख दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और अगली सुबह हरी सिंह थोड़ा लेट होता था, लेकिन अनिल ने पहले से ही उसके लिए चाय बना के रखी हुई थी। इट स्ट्रीट स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। और अनिल ने हरी सिंह के आगे हाथ बढ़ाया कि वो उठ सके। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। और उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। उसके दिल को थोड़ी ठंडक मिली। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब हरी सिंह सोचता है कि उसने कुछ ना कुछ डिस्कवर जरूर किया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे। अब मैंने जो अनिल है उसको पैसे देते हुए कहता है, उसको समझाता है कि मैंने कल पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलर। अब तुम रोज़ है ना, तुमको रोज़ पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट रोज बट वैन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल बैड फ्रॉम द नाइट रेन। और जैसे उसने अनिल से पैसे लिए तो उसने देख पाया कि जो नोट रात को गीले हुए थे वो अभी भी थोड़े थोड़े नमी थे, उनमें थोड़ी थोड़ी अभी भी नमी थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। अनिल उसको कहता है कि आज हम सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। हरी सिंह को सिखाने की बात करता है। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स और नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। अनिल सब जानता था कि हरी सिंह ने क्या चुराया है क्या नहीं चुराया, लेकिन वो अपनी इस बात को सामने नहीं लाना चाहता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और अब जो हरी सिंह है उसके साथ विश्वासघाती नहीं करेगा और वो स्माइल करता है उसके सामने, वो भी झूठी वाली नहीं, एकदम रियल वाली, अपने दिल से उसके सामने स्माइल करता है। एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब इसका मतलब क्या है कि हरी सिंह जो है उसके सामने स्माइल करता है जानबूझ के, मतलब झूठी स्माइल नहीं करता है, अपने दिल से स्माइल करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे ये जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके राइटर रस्किन बॉन्ड। आई होप कि मैंने आपको जैसा कि पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैं इसका अगला चैप्टर बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हो, नोटिफिकेशन टू गेट नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।